नमस्कार फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल 1969 गुजरात में एक 24 साल का लड़का साइकिल से घर घर जाकर अपना येलो डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू करता है। आगे चलकर यही पाउडर निरमा के नाम से इंडिया का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन जाता है। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस निरमा की सेल अचानक गिरने लगती है और अल्टीमेटली इसका कंप्लीट डाउनफॉल हो जाता है। इन सब की शुरुआत हुई करीब 55 साल पहले गुजरात में रहने वाले करसन भाई पटेल एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में केमिस्ट की नौकरी करते थे। लेकिन उनकी सैलरी घर चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। इसीलिए उन्होंने साइड इनकम कमाने के लिए छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला लिया। बीएससी की डिग्री और केमिस्ट की नौकरी होने के कारण उन्हें केमिकल्स की अच्छी समझ थी। इसीलिए उन्होंने अपने घर में ही सोडा ऐश और बाकी के कुछ केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। कई बार फेल होने के बाद उन्होंने फाइनली एक अफोर्डेबल और इफ़ेक्टिव डिटर्जेंट पाउडर बना लिया और इस इन्वेंशन का नाम अपनी 1 साल की बेटी निरुपमा के नाम पर निरमा रख दिया। उन्होंने सिंपल प्लास्टिक के पैकेट में पाउडर को पैक किया और अगले ही दिन से साइकिल पर घर जा जाकर उसे बेचने लगे। उस समय ज़्यादातर मिडिल लोग और लोअर क्लास में आने वाले लोग कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री शॉप का इस्तेमाल करते थे। येलो कलर का ये लॉन्ड्री शॉप काफ़ी सस्ता तो पड़ता था पर जिद्दी दागों को क्लीन नहीं कर पाता था। वहीं दूसरी तरफ अपर क्लास के लोग डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते थे जो इंडिया के हार्ड वाटर में भी अच्छा काम करता था और हर तरह के दाग को हटाने के लिए इफेक्टिव था। डिटर्जेंट पाउडर के मार्केट को हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड यानी HLL का सर्फ डोमिनेट करता था। लेकिन इसका प्राइस था 15 रुपये पर केजी, जिस कारण मिडिल क्लास और लोअर क्लास इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसलिए यहाँ एक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए करसन भाई पटेल ने निरमा को 3 रुपये 50 पैसे प्रति केजी में बेचना चालू किया। मतलब लोगों को पहली बार लॉन्ड्री शॉप की प्राइस में डिटर्जेंट पाउडर मिलने वाला था, जिस कारण कुछ ही टाइम में निरमा बहुत पॉपुलर हो गया और करसन भाई दिन का 300 किलो डिटर्जेंट पाउडर बेचने लगे। जब डिमांड और भी ज़्यादा आने लगा तो करसन भाई ने अहमदाबाद के पास सरसपुर में एक छोटा सा शेड लगवा लिया और प्रोडक्शन के लिए लेबर हायर करने लगे। साथ में उन्होंने अपनी पैकेजिंग को भी बेहतर किया और इसमें निरमा गर्ल को ऐड कर दिया, जो आगे चलकर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड मैस्कोट बन गया। करसन भाई का अगला टारगेट था डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करना। उस समय केवल अहमदाबाद में 2100 से ज़्यादा रिटेलर्स थे और ग्रो करने के लिए उन्हें इन दुकानों में निरमा को अवेलेबल करवाना था। लेकिन एक नया ब्रांड होने के कारण कई रिटेलर्स निरमा को अपने शॉप में जगह ही नहीं देना चाहते थे। इस कठिनाई को डील करने के लिए करसन भाई ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने कुछ फीमेल्स को हायर किया और उन्हें एक एक करके रिटेलर्स के यहाँ जाके निरमा खरीदने को कहा। इससे रिटेलर्स को लगने लगा कि निरमा वॉशिंग पाउडर की डिमांड बहुत ही अच्छी है और डिमांड न पूरा होने के कारण उन्हें लॉस हो रहा है। इसलिए उन्होंने खुद ही करसन भाई को कांटेक्ट करके निरमा को अपनी शॉप में रखना चालू कर दिया और देखते ही देखते निरमा अहमदाबाद और आसपास के सभी गांवों में नंबर 1 डिटर्जेंट बन गया। अब टाइम आ चुका था पूरे गुजरात में एक्सपैंड करने का। करसन भाई को पता था कि अगर उन्हें गुजरात में और इवन पूरे इंडिया में सर्फ जैसे ब्रांड को बीट करना है तो उनका केवल एक मेन एडवांटेज था, निरमा का सस्ता प्राइस, और वो अपने प्राइस को किसी भी हाल में बढ़ने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक्सपेंशन के दौरान भी निरमा की फॉर्मूला को शुरुआत की तरह सिंपल रखा था। निरमा में 65% तो केवल सोडा ऐश रहता था जो गुजरात में लोकली सस्ते में मिल जाता था। सर्फ के मुकाबले इसमें केवल आधा एक्टिव डिटर्जेंट होता था और फाइनली न कोई वाइटनर होता था और न ही कोई परफ्यूम।
इसके अलावा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करसन भाई ने शुरुआत में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं डाली, बल्कि अलग अलग गांव में सेट्स लगवाने लगे, जहां सर्फ की मैन्युफैक्चरिंग में महंगी मशीनें और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था। वहीं निरमा का प्रोडक्शन पूरी तरह मैनुअल लेबर्स करते थे, जो काफ़ी इफेक्टिव होता था, और गवर्नमेंट की स्कीम के चलते बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेट करने के कारण उन्हें 15% का एक्साइज ड्यूटी पे रिबेट भी मिलती थी। फाइनली सर्फ को कस्टमर तक पहुंचने के लिए 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता था। वहीं निरमा केवल 3 स्टेजेस में ही कस्टमर तक पहुंच जाता था। इस डायरेक्ट सिस्टम से न केवल कॉस्ट कम होता था, बल्कि स्पीड भी बढ़ती थी। इन सब के चलते निरमा का प्राइस हमेशा कंट्रोल में रहा, इसीलिए 1975 तक वो पूरे गुजरात में एक्सपैंड कर चुके थे। निरमा की सक्सेस के पीछे परफेक्ट मार्केट अंडरस्टैंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल पड़ा था। तो गुजरात के बाद अब करसन भाई पूरे इंडिया में एक्सपैंड करना चाहते थे, और वो भी बहुत तेजी से। इसलिए उन्होंने अपना पहला एड कैंपेन लॉन्च करने का फैसला लिया। 1975 में ऑल इंडिया रेडियो ने पहली बार प्ले हुआ निरमा का एड, सबकी पसंद निरमा को पता था कि ज़्यादा झाग प्रोड्यूस करने वाला डिटर्जेंट को ही इंडिया में सबसे ज़्यादा वेटर माना जाता है। इसीलिए इस ऐड में थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा इस लाइन को ऐड किया गया। साथ में कम कीमत में अधिक सफेदी, इस प्रॉमिस ने भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया। फाइनली इस जिंगल की लिरिक्स और ट्यून काफ़ी चर्चित हो गई थी, जिस कारण बहुत जल्द निरमा के ब्रांड ने कंज्यूमर्स के माइंड शेयर को कैप्चर कर लिया था। 1982 में निरमा ने इसी जिंगल के साथ अपना पहला टीवी एड भी लॉन्च कर लिया, जिसमें उन्होंने अपनी आइकॉनिक डांसिंग गर्ल मैस्कॉट को फीचर किया। रेडियो ऐड की तरह यह ऐड भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। वॉशिंग पाउडर निरमा इंडिया का सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। जिस निरमा को करसन भाई ने साइड इनकम कमाने के लिए शुरू किया था, आज उसी निरमा ने करसन भाई को पूरे भारत में डिटर्जेंट किंग बना दिया। लेकिन संभवतः ये सक्सेस ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि बहुत जल्द मार्केट का पुराना खिलाड़ी पलटवार करने को तैयार था। शुरुआत में तो निरमा ने केवल मिडिल और लोअर इनकम सेगमेंट को कैप्चर किया था, लेकिन इवेंचुअली कई अपर क्लास कस्टमर भी निरमा में शिफ्ट होने लगे थे, क्योंकि उन्हें यह क्लियरिटी ही नहीं थी कि सर्फ की क्वालिटी किन मायनों में निरमा से बेटर है। ऊपर से 1986 में निरमा ने एक डिटर्जेंट बार लॉन्च करके HLL के रिन बार को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया, जिससे रिन के कई कस्टमर निरमा बार में शिफ्ट होने लगे। लेकिन अब HLL को समझ आ चुका था कि निरमा उनके पूरे ही बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसलिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने इंटरनली एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया, जिसका कोड नेम था स्ट्रिंग, यानी स्ट्रैटेजी टू इनहेबिट निरमा ग्रोथ को डीप स्टडी किया, और फिर HLL की काउंटर स्ट्रैटेजी डेवलप की गई। कई हफ्तों के बाद यह कंक्लूजन निकला कि निरमा से कंपीट करने के लिए HLL को भी अपना डिटर्जेंट पाउडर को लो कॉस्ट में ही बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर वह सर्फ को निरमा की प्राइस में बेचते हैं तो उन्हें प्रॉफिट की जगह लॉस होता जाएगा। साथ ही सालों से बनाई हुई सर्फ की प्रीमियम ब्रांड इमेज भी डिस्ट्रॉय हो जाती। इसलिए HLL ने फाइनली अपना खुद का लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर को लॉन्च करने का फैसला लिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक मार्केट रिसर्च की, जिससे उन्हें निरमा की वीकनेस का पता चला।